हेलो दोस्तों, रिवायत है ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर बेहतरीन कहानियाँ, किस्से, सुविचार सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी है तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। रात को खाना खाने के बाद अनुज बेडरूम में टीवी देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया आज रंजना का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अनुज ने टीवी की वॉल्यूम कम करते हुए पूछा। वह कह रही थी कुछ दिनों के लिए आ जाओ, 2 साल हो गए मिले हुए। उसके पोते के जन्मदिन पर गई थी, उसके बाद नहीं जा पाई बहन के पास। मम्मी पापा के देहांत के बाद मायके के नाम पर एक भाई और एक बहन है। जब भी पंजाब जाती हूँ तो दोनों से मिलाती हूँ। अनुज ने अगले दिन ही मेरी ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी है। मैंने तो यूँ ही जिक्र किया था, आपने तो सचमुच टिकट भी बुक करवा दी। बहुत जल्दी है मुझे भेजने की, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। अरे मैंने तो यह सोचकर बुक करवा दी कि तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, अनुज ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। इस बार तो 15 दिन की छुट्टी मिल गई है। 2-3 दिन भाई के पास रहकर बहन के पास आ गई। वो सब बहुत खुश थे मेरे आने पर। रोज़ नए नए पकवान और रात को देर तक बातें। यह साड़ी खरीदी, ये जेवर खरीदे से लेकर परिवार की सब समस्याओं पर ढेर सारी बातें। रोज़ शॉपिंग के लिए निकल जाते। छोटे शहरों में शॉपिंग का भी अलग मज़ा होता है, आपको यहाँ सब जानते हैं। मैं तो वहाँ जाकर बिजी हो गई, मगर हर सुबह शाम अनुज का फ़ोन आ जाता। आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाए, लंच में पुलाव बनाया, रात को भाटिया जी के यहाँ पैग लग रहे हैं। कभी रात को 4 दोस्तों की हमारे घर में महफिल चल रही है। सबको पता था भाभी जी घर पर नहीं है, खूब मज़े हो रहे हैं इनके। तो अभी बहन के घर में 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अनुज का फ़ोन आ गया। तुम्हारी शुक्रवार की टिकट बुक करवा दी है, तुम आ जाओ। लेकिन मेरा तो 15 दिन का प्रोग्राम था, मूड ऑफ हो गया। लेकिन टिकट बुक थी, वापस आना पड़ा। नई दिल्ली के स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी पहुंची, अनुज मुझे लेने आए हुए थे। मुझे देखकर इतने खुश नज़र आ रहे थे जैसे बरसों बाद देखा हो। कार ड्राइव करते हुए भी बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे, जैसे कोई दुल्हन अपनी दुल्हन की डोली ले जाते समय देखता है। अब कभी नहीं भेजूंगा तुम्हें, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता घर में। 1-2 दिन तो आज़ादी सी लगती है, मगर तीसरे ही दिन घर की हर चीज़ में तुम्हारी कमी खलने लगती है। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से ही कांप उठता हूँ। दोपहर को लंच के लिए तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करने की ऐसी आदत थी कि तुम्हारे बिना तुम्हारी कॉल के घर आने के मन नहीं करता था। एक दूसरे की इतनी आदत हो गई है, इतने बरसों साथ रहते रहते, कि एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। आज मैंने पालक पनीर बना कर आया हूँ, घर जाकर इकट्ठे डिनर करेंगे। अनुज अपनी धुन में बोले जा रहे थे और मेरे कानों में मिश्री से घुल रही थी। इतना बोलते तो कभी नहीं सुना था उनको। यह 1 हफ्ते की दूरी में हमें कितना करीब कर दिया। तो हमारी कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें।